Good morning, students. Let's continue our chapter number 18, pollution of air and water of class 8th English medium. तो देखिए हमने गंगा एक्शन प्लान के बारे में पढ़ लिया था. नेक्स्ट आता है लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. ये जो स्थिति है जिससे वाटर पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है उसको समझने के लिए. द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर. कहते हैं कि जो गंगा है कानपुर में, ठीक है, यूपी में है कानपुर, वहाँ पर जो गंगा बह रही है हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर. मतलब जो नदी है वहाँ उस जगह पर, मतलब कानपुर में जो नदी का भाग है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड भाग है. ठीक है, कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड टाउन. सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कस्बा है यूपी का कानपुर. पीपल कैन बी सीन बाथिंग. जो लोग हैं वो उनको आप नदी में नहाते हुए, कपड़े धोते हुए, एंड डिफेक्टिंग इन द रिवर. और जो नदी का पानी है उसको बर्बाद करते हुए आप देख सकते हो. दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज. वो उसमें कूड़ा भी डाल देते हैं, फूल भी डाल देते हैं. आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर. और पानी के अंदर क्या डाल देते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं भगवान की वो वहाँ पर डाल देते हैं. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, जैसे कि पॉलीथीन है, वो सब भी वो कहाँ डाल देते हैं, रिवर के अंदर डाल देते हैं. एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल. जो कानपुर है वहाँ पर पानी का जो लेवल है, पानी का जो अमाउंट है कम है. एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो. और जो नदी का बहाव है वो भी बहुत कम है. जब इतना कूड़ा होगा तो नदी बहेगी कैसे. इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़. और कानपुर के अंदर 5000 से ज़्यादा क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनियां हैं. दीज इंक्लूड फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री. और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, इसके अंदर फर्टिलाइज़र्स है, ठीक है, डिटर्जेंट है, और फर्टिलाइज़र्स, डिटर्जेंट, लेदर, चमड़ा जो होता है वो, और पेंट इंडस्ट्रीज़ में, इन कंपनीज़ में शामिल है. दीज इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर. और ये जो इंडस्ट्रीज़ है, ये जो कंपनी है, ये क्या करती हैं, टॉक्सिक, जहरीला जो केमिकल वेस्ट होता है वो रिवर के अंदर छोड़ देती हैं. बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब ये जो आपको ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको सोच कर, और जो अब इन क्वेश्चंस क्या आपको आंसर देने हैं. देखिए क्या कहता है. व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ रिवर. रिवर के पोल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, किन की वजह से हो रहा है, किन की वजह से हो रहा है. भाई जो गोडेस हैं उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो डाल दे रहे हैं, फ्लावर्स हैं, और जो गार्बेज होता है पॉलीथीन वगैरह, उनकी वजह से हो रहा है वाटर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन. व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी. और कौन कौन से हम तरीके अपना सकते हैं कि गंगा जो है वो वापस से जैसे पहले थी वैसे हो सके, कि जो उसके अंदर बिल्कुल भी कूड़ा कचरा नहीं डालना है सारे, और उन वहाँ पर जो कूड़ा है उसको हटा देना है, साफ़ कर देना है रिवर के पानी को. तो उस तरीके से जो गंगा पहले थी वैसी हो जाएगी. हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एक्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर. कहते हैं कि जो गार्बेज है और जो कूड़ा है उससे क्या होगा. देखिए अगर कूड़ा वगैरह आप डालेंगे ना तो उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी होती है वाटर की वो डिक्रीज़ हो जाएगी. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में नहीं मिल पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो वैसे ही डेड हो जाएंगे. मैनी इंडस्ट्रीज़ डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स. जो बहुत सारी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं भाई, डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स, बहुत सारे जहरीले जो केमिकल्स होते हैं वो रिवर में या जो बहता हुआ पानी होता है वहाँ पर डाल देते हैं, कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर. इससे क्या होता है, वाटर का पोल्यूशन होता है. एग्जाम्पल आर ऑयल रिफाइनरीज. जो ऑयल रिफाइनरीज मतलब जहाँ पर तेल जो है उसकी रिफाइनिंग होती है, प्यूरिफिकेशन होता है, वो कंपनियाँ. पेपर फैक्ट्रीज जो है, टेक्सटाइल जो मार्बल वगैरह की फैक्ट्री होते हैं, शुगर की जो मिल है, वो सब, ठीक है. एंड केमिकल फैक्ट्री. दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर. और इससे क्या होता है, इन इंडस्ट्रीज से जो केमिकल निकलता है उससे क्या होता है, कॉन्टामिनेशन, मतलब पानी जो है वो ख़राब होता है. द केमिकल रिलीज इंक्लूड आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड विच लीड्स टू टॉक्सिसिटी. और जो केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं उनके अंदर क्या क्या आता है भाई, आर्सेनिक आता है, लेड मतलब पीबी जिसको कहते हैं वो आता है, फ्लोराइड आता है, फ्लोरिन्स आते हैं, विच लीड टू टॉक्सिसिटी, जो कि जहरीले पदार्थ, मतलब जो पानी है उसको जहरीला कर देते हैं. इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जहरीला पदार्थ है वो चला जाता है. देयर आर रेगुलेशन टू प्रिवेंट दिस. और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे हम काम कर सकते हैं.
इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर। जो इंडस्ट्रीज़ हैं सपोज टू ट्रीट, इंडस्ट्री जो कंपनी है उनको इस तरीके से रखना चाहिए कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको पानी के अंदर डिस्चार्ज ना किया जाए, मतलब पानी में उस वेस्ट को ना डाला जाए। बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड। लेकिन क्या होता है कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, उनको हम चाहते हैं कि वो पानी में ना डाले जाएं और उसके लिए ऐसा किया भी जा चुका है कि कंपनीज़ का जो वेस्ट है वो पानी में ना जाए, लेकिन जो रूल्स हैं ना उनको फॉलो नहीं किया जाता और जो वेस्ट होता है उसको पानी में ही डाल दिया जाता है। द सोइल इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई इम्प्योर वाटर। जो मिट्टी होती है वो भी क्या होती है, इम्प्योर वाटर जो गंदा पानी होता है उसकी वजह से अफेक्टेड होती है, कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वर्म्स एट्सेट्रा। और इससे क्या होता है, पानी जो होता है एसिडिक हो जाता है और उसके अंदर जो कीड़े हैं वो डेवलप कर जाते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। हमने चैप्टर 1 में पेस्टिसाइड और वीडिसाइड की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है उनका वो पढ़ा था ना भाई। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो पेस्ट है, जो कीड़े हैं जो फसल में लग जाते हैं उनको मार देते हैं। और वीडिसाइड्स क्या होते हैं कि जो हमने क्रॉप लगाई है उसके अलावा और कोई प्लांट ग्रो ना करे, इसके लिए वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं। वो भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। हाउएवर दीज केमिकल डिजोल्व इन वाटर। ये जो केमिकल्स हैं ये भी वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। एंड आर वाश्ड इनटू वाटर बॉडीज़। और फिर कहाँ पर चले जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में। कैसे, जैसे कि पॉन्ड है, रिवर है, उनके अंदर चले जाते हैं फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से। दे ऑल्सो सीप इन टू द ग्राउंड टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर। और वो क्या करते हैं, सीप मतलब वो सोख लिए जाते हैं। जो ग्राउंड होता है वो उनको सोख भी लेता है। और फिर जब ग्राउंड से वो सोख लिए जाते हैं तो क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है, पानी जो हमारे धरती के अंदर जो पानी होता है वो भी क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। Have you seen ponds which look green from a distance because they have a lot of algae growing in them? क्या आपने ऐसे तालाब देखे हैं जो कि ग्रीन दिखाई देते हैं? जब आप उनको दूर से देखते हैं ना, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। क्यों दिखते हैं भाई? क्योंकि उनके अंदर एल्गी होती है, काई होती है जो उसके अंदर डेवलप कर चुकी होती है। दिस इज़ कॉज्ड बाई एक्सेसिव क्वान्टिटीज़ ऑफ केमिकल। ये किसकी वजह से होता है, जो बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स, जो कि कहाँ से निकलते हैं, खेतों से निकलते हैं। दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी। और ये किस तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे कि जो एल्गी है, जो काई है, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्ट करते हैं। मतलब वो जो एल्गी है वो इन केमिकल से क्या लेती है, अपना न्यूट्रिशन लेती है और ख़ुद को क्या करती है, मतलब फ्लॉरिश करती है, मतलब अपने आप को क्या करती है, डेवलप करती है और ज़्यादा। ठीक है। वंस दीज एल्गी डाई, जैसे ही एल्गी मर जाती है, दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स। ये किसकी तरह एक्ट करेगी, जो डिकम्पोजर्स हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया है उनकी तरह फूड का काम करती है। फिर उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज गेट यूज्ड अप। और बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो इस चीज़ में यूज़ होती है। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन ऑक्सीजन। और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद कहता है कि समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज़ थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर। कई बार क्या होता है, जो सीवेज का जो पानी होता है ना वो भी क्या किया जाता है, वो भी रिवर में छोड़ दिया जाता है। इट कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा। इसके अंदर क्या होता है, फूड का जो खाना होता है उसका वेस्ट होता है, डिटर्जेंट जो सर्फ जिसको कहते हैं आप वो होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज। क्या जो ग्राउंड का वाटर है, यानी कि हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, क्या उसमें भी पोल्यूशन होता है सीवेज की वजह से? हाउ, अगर होता है तो कैसे? वाटर कॉन्टामिनेटेड विद सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड पैरासाइट विच कॉज डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। जो वाटर है, कॉन्टामिनेटेड वाटर मतलब दूषित जो पानी होता है जो सीवेज से निकलता है, उसके अंदर क्या होता है भाई, बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होते हैं, फंगस होती हैं, पैरासाइट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये क्या करते हैं, बीमारियाँ करते हैं, जैसे कोलेरा कर दिया, टाइफाइड और जॉन्डिस, ये बीमारियाँ हो जाती हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फेसिस मतलब ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, हमारा वेस्ट, ठीक है, मैमल्स का, आर इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। वो क्या बता देते हैं, वाटर की क्वालिटी बताते हैं। अगर ह्यूमन फेसिस का जो बैक्टीरिया है, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है, अगर वो बैक्टीरिया पानी के अंदर मिला है ना, इसका मतलब जो पानी है ना वो कॉन्टामिनेटेड पानी है। ठीक है, इफ वाटर हैज़ दीज बैक्टीरिया, अगर पानी के अंदर ये बैक्टीरिया हैं, इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कॉन्टामिनेटेड। इसका मतलब जो पानी है वो कैसा है, कॉन्टामिनेटेड है, दूषित है बाई फीकल मैटर। उसके अंदर क्या मिला हुआ है, हमारा जो वेस्ट है वो मिला हुआ। इफ़ सच वाटर इज़ यूज्ड बाई अस, अगर हम ऐसा पानी यूज़ करते हैं तो हमें भी क्या हो जाएगा, उससे इन्फेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका व्हाट इज़ पोटेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड। तो ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू।